अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा जान ये थैला लेको तुम्हें कहाँ से आले को ऐसो? वालेकुम सलाम। तुम्हारे चाची के लिए तरकारी ले को बाजार से आले को ऐसो। क्या चाचा तुम्हारे पास बच्चे नहीं है क्या? तुम्हें ये उम्र में बाजार गए थे? अरे बेटा, मेरे पास बेटा बेटी पोता पोती सब मिलाकर 25 लोग हैं। वो पुरानी कहावत है ना, 100 पुत्र राम के एक भी नाकाम के, वैसी मेरी हालत है। देखो चाचा तुम्हारे बच्चों से इतना क्यों नाराज हो? क्या तुम्हारे बच्चों को तालीम नहीं सिखाई क्या? अरे बेटा, मेरे बच्चों को एक को डॉक्टर, दूसरे को इंजीनियर और वो पढ़ लिख कर उनकी जॉब लग गई और वो शहर में बीबी बच्चों के साथ सेटल हो गए। क्या चाचा तुम्हारे बच्चों को दीनी तालीम नहीं सिखाई? मेरे बच्चों को इसलिए दीनी तालीम नहीं सिखाई कि हजरत और ईमान वालों को दुनिया वाले गंदी नज़र से देखते हैं और उनकी तनख्वाह कम है और वो क्या खाएगा हमें क्या खिलाएगा, ये सोचकर मैंने उनको दीनी तालीम नहीं सिखाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चाचा तुम्हारा सोच बहुत खराब है कि मदरसा मस्जिद पढ़ने वालों अच्छे से कमा खा नहीं पाते। लो हमारे हजरत आ रहे हैं, चलो उनसे ही बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर क्या चल रहा है? देखो हजरत, चाचा मियाँ क्या क्या की बोलते हैं, जो मदरसा मस्जिद पढ़ते हैं वो अच्छे से कमा खा नहीं पाते और दीन के बारे में बुरा बुरा कह रहे हैं। अरे चाचा, आपने ऐसा बोला क्या? हाँ, मैंने बोला। अरे चाचा, ये तो वाकई आपकी बहुत गंदी सोच है कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले कमा खा नहीं पाते और उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती। देखो चाचा, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला 18,000 मखलूक़ात को रोज़ी देता है। अगर रोज़ी डिग्री से मिलता है तो वह बेवकूफ़ और जानवर भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला सबको खिला पिला रहा है और उनको अच्छी नौकरी दे रहा है। अरे चाचा, मरने के बाद अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा कि ABCD का मतलब बताओ, बल्कि ये पूछेगा दुनिया में नमाज पढ़ी कि नहीं और रोज़ा रखा कि नहीं, दीन पर अमल किया कि नहीं। और यह सब चीज़ें मदरसे से हासिल होती है, स्कूल कॉलेज से नहीं। अरे चाचा, आप भी तो मुसलमान हो, चलो ये बताओ हमारे नबी का नाम क्या है? क्यों सिर्फ तुम ही मुसलमान हो क्या? हमारे नबी का नाम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे इस्लाम का कलीमा बताओ। हमारे इस्लाम का कलीमा ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। गुस्ल के फराइज बताओ। गुस्ल में 6 फराइज है। कौन से? नंबर 1 बकेट होना, नंबर 3 टवल होना, नंबर 4 साबुन होना, नंबर 5 शैम्पू होना, नंबर 5 इतने पानी से नाना के घर की टंकी खाली हो जाए। ये सब चीजें नहीं है तो गुस्ल नहीं होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे चाचा, तुमने ये तो गजब कर दिया, सब उल्टा सुल्टा सुना दिया। लो इन बच्चों से सुन लो, हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गुस्ल के फराइज बताओ। गुस्ल के फराइज 3 है। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बना के कोई जगह सूखी ना रहे। हमारे इस्लाम का कलीमा कौन सा है? हमारे इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी के अब्बा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला।
हमारे नबी के अम्मी वालिदैन का नाम क्या है? हमारे वालिदा की अम्मी का नाम आमीना बीबी आमीना है। माशाअल्लाह। चाचा देखकर सीखो, इन बच्चों ने कितना अच्छा दुआएं बताई। मैं ये सब सुन सकता हूँ, कह नहीं सकता। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी बच्चों को दीनी तालीम देती तो आज मुझे छोड़कर नहीं जाते। मैं कल से मस्जिद को दीनी तालीम लेने आ सकता हूँ क्या? इंशाअल्लाह आ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।